ओम शांति। कई बारी हम कहते हैं कि हम पास्ट को भूलना चाहते हैं। हमें समझ में आया है कि पास्ट की बातों को याद रखने से सिर्फ दुख मिलता है, लेकिन समझ के बाद भी कई बार भूल नहीं पाते। कहते बार बार वो बातें याद आ जाती हैं। पास्ट में जो हुआ है उसको कम्प्लीटली भूलना तो मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ मेमोरी ट्रैक में है, उसको हम डिलीट तो नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि वो चीज़ जब हम अब याद करते हैं या हमारी स्मृति में आती है तो वो हमें दुख नहीं देती, हमें उस चीज़ की कोई सफरिंग अनुभव नहीं होती। उसके लिए पहली ज़रूरी चीज़ है कि हमने वो पास्ट के बारे में बहुत चिंतन किया है, कई बार कई कई साल चिंतन किया है। तो वो जैसे कोई स्क्रैच था और उसका चिंतन करते करते वो जख्म बन गया है। अब कोई चीज़ अगर जख्म बन जाती है तो उसको हील होने में तो टाइम लगता है ना, लेकिन उसको हील होने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे आप देखो, अगर बच्चे को चोट लग जाए, उसका जख्म है, तो बार बार जख्म पर हाथ जाता है, उसको छीलने की दिल होती है। लेकिन अगर समझदार कोई होता है, मदर है, पेरेंट है, तो वो बच्चे को बार बार कहता है इसको हाथ नहीं लगाओ। आप हाथ नहीं लगाओगे तो वो जल्दी हील हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पास्ट को भूलना चाहते हैं तो बार बार फिर उस चीज़ का चिंतन नहीं करना है, बार बार उसको टच नहीं करना है। मन होता है कि उसको सोचें, मन जाने लगता है, सोचने भी लगता है, पर जैसे वो हाथ चोट पर जाता है तो कोई ध्यान खिंचवाता है ना कि नहीं, टच नहीं करो। ऐसे अपने को याद दिलाना है कि नहीं, मुझे इसका चिंतन नहीं करना है। बीती सो बिंदी, इसका चिंतन करेंगे फिर दुख क्रिएट होगा, फिर मेरा ही नुकसान होगा, मेरा मन अशांत होगा, उसका प्रभाव मेरे तन पर पड़ेगा। तो अपने को समझाना है कि मुझे उस बीती बात को टच नहीं करना है। टच नहीं करना माना यहाँ पर उसका चिंतन नहीं करना, उसको सोचना नहीं है, शुभ चिंतन करना है। आज का चिंतन करना है, अपने कल के श्रेष्ठ कल का चिंतन करना है, लेकिन बीती का चिंतन नहीं करना है। और दूसरी बात जो हमें पास्ट को बोलने में बहुत मदद करती है कि पास्ट में कोई भी सीन हुई है, अगर हम उससे सीखते हैं, वो कुछ पाठ पढ़ाने आती है, अगर हम उससे सीख लेते हैं तो वही सीन जो सबसे दुखदाई थी वो सबसे सुखदाई बन जाती है। वही सीन जिसके लिए हम कहते रहते हैं मेरे साथ क्यों हुआ, फिर हम कहते हैं शुक्रिया, इसने मुझे अच्छा इंसान बनाया, बेहतर इंसान बनाया, मुझे बदलने में, परिवर्तन होने में सहयोग दिया। पास्ट से जैसे ही हम सीख लेते हैं पुरानी बातों से, तो वो पास्ट भूल जाता है, माना वो फिर दुख नहीं देता। हमें बैठ कर के देखना है वो क्या सिखाने आई थी। यह हर एक के लिए अलग होता है। किसी की ताकत बढ़ जाती है, किसी का स्वमान बढ़ता है, किसी को पता चलता है मेरे अंदर बहुत अपेक्षा है, मुझे अपेक्षा नहीं रखनी है और लोगों को स्वीकार करना है। किसी को समझ में आता है कि मेरे अंदर बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, इस कारण ऐसा हुआ। वरना वो सीन कुछ ना कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। जैसे कई बार आजकल देखो क्या होता है, कई बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और बोर्डिंग स्कूल में एक चीज़ कई बार देखी जाती है, छोटे बच्चे होंगे ना, तो बड़े बच्चे जो सीनियर क्लास के हैं कई बार थोड़ा सा उनको तंग करते हैं, जिसको रैगिंग कहते हैं। माना जो छोटे बच्चे हैं उनसे अपना काम कराएंगे, उनकी चीज़ें ले लेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी डांट भी देते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं, तंग करते हैं, अपनी सीनियरिटी का, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। अब ये जो छोटे बच्चे हैं, अब ये बड़े होकर के दो तरह के बन सकते हैं। ये पास्ट की सीन है ना, कहीं तो उसमें से ऐसे होते हैं जो इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दर्द में चले जाते हैं कि कहते हैं बस वेट करते हैं कि हमें सीनियर क्लास में आने दो, हम आएंगे ना, फिर हम इनको देख लेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। अब एक्चुअली जो उनके साथ हुआ, तो वो उनका जो दुख है वो नफ़रत और बदले में बदल जाता है, और फिर वो वैसा ही करते हैं जूनियर क्लास के साथ, वो बदला लेते हैं, जो फिर उनके जूनियर्स हैं उनके साथ वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर कई ऐसे हैं जो कहते हैं जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा, मैंने जो दुख पाया मेरे जूनियर्स वो दुख नहीं पाएंगे। तो उनकी जो एक्सपीरियंस है पास्ट का, वो बदले में नहीं, नफ़रत में नहीं, लेकिन रहम में बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है।
वो कई बार बड़े होकर के कहते हैं कि मुझे तो इनको बहुत सुख देना है, जो मेरे साथ हुआ वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि हमने सीखा ना कि ऐसा कोई करता है तो दुख मिलता है। तो हमने कहा हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, हम तो और ही एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे कि ऐसा किसी को भी कुछ करना नहीं चाहिए। तो भाव ये है कि सेम सीन होते हुए, सेम सिचुएशन होते हुए कोई तो बहुत वोंडेड हो जाता है और कोई बहुत वाइज बन जाता है, कोई उससे पाठ सीख करके अच्छा इंसान बन जाता है। तो हमें चूज़ करना है कि जो बीत गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर जो बीत गया वो हमारे अंदर नफ़रत की भावना ना पैदा करे, बदले की भावना ना पैदा करे। हम बिटर नहीं रहें, क्योंकि इसका नुकसान हमें हो रहा है, हमने पकड़ के रखा है, हम उसका चिंतन कर रहे हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और दूसरा है कि हम साइलेंस में बैठे, भले कई दिन भी लगें, पर अपने से पूछें कि इस सीन से मैंने क्या सीखा, वाइज बने और अच्छा इंसान बने, और उस परिस्थिति को, उस पास्ट को दिल से धन्यवाद करें, चाहे वो कोई भी सीन है। ये छोटी बात लग रही होंगी, लेकिन चाहे बड़ी बात भी है, जिस चीज़ को बदल नहीं सकते उसका चिंतन न करके ये चीज़ मुझे बदलने में कैसे सहयोग दे सकती है, उससे पाठ सीख करके आगे बढ़े। और लास्ट, सबसे ज़्यादा हीलिंग पास्ट को छोड़ने में वो हमें मिलती है भगवान का प्यार। जैसे कोई जख्म है, अपने आप भी हील हो जाता है, लेकिन अगर उस पर ऑइंटमेंट लगाओ तो जल्दी हील हो जाता है। भगवान से जब हम रिश्ता जोड़ते हैं, उसके प्यार से अपने को भरते हैं, जब कोई प्यार से भर जाता है तो उसके जीवन में बदले और नफ़रत की कोई जगह नहीं रहती है। प्यार ऐसी चीज़ है जो सारी नफ़रत, बदले की भावना को ख़त्म कर देता है। अंदर से आत्मा इतना सुकून का, इतने सुख का, इतनी संतुष्टता का अनुभव करती है कि उसको माफ़ करना नहीं पड़ता, लेकिन वो जैसे उसके लिए बहुत सहज और नेचुरल होता है। तो अपने को भगवान से रिश्ता जोड़ के इतना उसके प्यार से भर दें कि फिर हम औरों की कमियों के प्रति, औरों के एक्शंस के प्रति हमारी भावना बहुत रहम दिली हो जाती है। हम रहम दिल हों, नफ़रत करने वाले नहीं। हम भगवान के बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, हमारे अंदर बहुत रहम दिली होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने को बहुत प्यार से भरें, और ये प्यार एक ऐसा ऑइंटमेंट है जो सारे पास्ट को भुला देता है, सारे दर्द को ख़त्म कर देता है, और हम अपनी वाइब्रेशन से और ही इस दुनिया को एक अच्छा स्थान बना सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओम शांति।